हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी सीजीएल 2023 की एक और वैकेंसी का बढ़ने के चांसेस जो हैं वो आ गई हैं। आरटीआई का रिप्लाई आ गया। आरटीआई के रिप्लाई में क्या है और कुछ अलग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको एसएससी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर जाननी चाहिए, वो सभी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप अनअकैडमी के इस ऑफर के बारे में आपको बताता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। 9500 में आपको अनअकैडमी के 30 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है प्लस का, जहाँ पे आपको आपकी फुल प्रिपरेशन कराई जाएगी, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीएसएसएल की तैयारी कर रहे हैं। और अगर दूसरा ऑफर है आपके लिए कि 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो 8550 में आपको मिल रहा है, जहाँ पे आपकी तैयारी यहाँ भी उसी तरीके से कराई जाएगी। यहाँ पे 18 जून को अनअकैडमी आपके लिए एक बेहतरीन ऑल इंडिया मॉक टेस्ट करा रहा है। इसमें आपको अपनी रैंकिंग पता चलेगी। दिए हुए स्कैन को जो कोड है उसको स्कैन कर लीजिए, बार कोड को, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहाँ से जाके कर सकते हैं। कोड की कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी तो PMYT यूज़ करिएगा। फर्स्ट रैंक वाले को याद रखिए फ़ोन मिलेगा 20,000 रुपये तक का, दूसरे वाले को टैब मिलेगा, और ये PMYT कोड सभी कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। हम यहाँ बात कर रहे थे जिसकी, वो है बच्चे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत सरकार वित्त मंत्रालय, जिसका है केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में एक आरटीआई रिप्लाई आया है, 26 तारीख को आया था, जिसमें लिखा है बच्चे क्या, यहाँ पे आप देखिए लिखा है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के लिए ये बाबत है। इसमें लिखा गया है कि आरटीआई का आवेदन दिया गया था, जिसके द्वारा भी दिया गया हो 19/4 को ये आवेदन प्राप्त हुआ था। अब इस 19/4 के आवेदन के हिसाब से इसमें क्या पूछा गया था, इसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ यानी कि CBN में पूछा गया था कि जो आपकी इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, ठीक है, इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो कितनी है। तो रिप्लाई में यहाँ पे लिखा गया है नील, यानी कि इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है CBN में वो ज़ीरो है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो ज़ीरो है। अब हम बात करते हैं, दूसरी वैकेंसी पूछी गई थी कि सब इंस्पेक्टर की कितनी है बच्चिया। तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की जो है, ये सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो है आपकी 2023 में 15। ठीक है, कितनी है, 15। CBN में, किसकी बात कर रहा हूँ मैं बच्चे, CBN यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में। अब ये आरटीआई का रिप्लाई प्राप्त होने के बाद आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि कहीं ना कहीं जो वैकेंसी है वो अब दिन प्रतिदिन इंक्रीज होती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, अलग अलग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी है अलग अलग जोन में, देख रखते हैं रीजन में अलग अलग है। और सभी रीजन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी मैंने आपको बताई थी कि कोलकाता रीजन में है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे रीजन है जैसे चेन्नई का रीजन हो गया, लखनऊ का रीजन हो, गुवाहाटी का हो गया, ठीक है, लखनऊ का रीजन हो गया, आपका नागपुर रीजन हो गया। तो इन सभी रीजन में आपको अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं देखने के लिए मिली है, लेकिन फ्यूचर में आपको देखने के लिए यहाँ से वैकेंसी मिल सकती है। इसका मतलब साफ है कि आपकी जो इस बार की CGL 2023 की वैकेंसी होने वाली है वो बढ़ने ही वाली है। आने वाले समय में ये बढ़ेगी ही और डेफिनेटली बढ़ेगी। जैसे इसका आपने देखा कि अभी ये वैकेंसी इंक्रीज हुई है, 15 वैकेंसी जो कि सब इंस्पेक्टर की भी इंक्रीज हुई है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की देख रहे हैं। अब एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो PA की जो पोस्टिंग वाली जो लोग भी पोस्टिंग ले चुके हैं उन लोगों के लिए जो ट्रांसफ़र इनका होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो है वो चेंज हो चुका है। इसके लिए अभी 8 जून को एक नोटिस जारी की गई थी, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से 8 जून को एक नोटिस जारी की गई थी। इस नोटिस में बताया गया था कि जो नॉन B कैटेगरी के नॉन गेजेटेड एम्प्लॉई हैं उनका जो है ट्रांसफ़र है वो कैसे होगा और किस तरीके से किया जाएगा। तो ये जान लीजिए, चूँकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन बच्चों इतना तो ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आप PSC की जॉब कर रहे हैं तो आपका ट्रांसफ़र किस तरीके से होगा ये जानना ज़रूरी है। एक बार ये इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ बच्चे कि SSC MTS की जो एग्ज़ामिनेशन 13 जून से होने वाले हैं, 13 से लेके 20 जून तक होने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों को सभी रीजन का, ठीक है, सभी रीजन की जो एडमिट कार्ड का स्टेटस है वो आ चुका है। तो आप यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हैं जाके, किस शहर में आपका जो है एग्ज़ामिनेशन दिया है, ताकि आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। तो आप जाके साइट पे चेक कर सकते हैं आपका जो हर रीजन का वो जो आपका स्टेटस है वो दे चुका है एडमिट का, ठीक है। ठीक है, तो इस ऑफ़र का फ़ायदा ज़रूर उठाइए सभी लोग। बहुत ही कम फीस में आप लोग को पुरान अकेडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। साथ ही में प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये 18 जून को होने वाले इस टेस्ट में ज़रूर इनरोल करिए। सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी रैंकिंग का जानकारी मिलेगी। ऑल ओवर इंडिया में आप कितने रैंक पे आते हो
और किस हिसाब से आपको जो नौकरी मिलेगी। तो अभी सभी लोग इनरोल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इनरोल ही तो करना है, टेस्ट ही तो देना है और बिल्कुल फ्री है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें को का लाभ उठा लेना चाहिए सभी लोगों को। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। 2024 में अगर आप एसएससी को टारगेट कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए ऑफर है, चल रहा है, बहुत तगड़ा ऑफर चल रहा है। 9500 में आपको 30 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, आप मल्टीटास्किंग जो आने वाले 2023 का एग्जामिनेशन है उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको नोट्स दिया जाएगा, ये रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी। पीडीएफ फॉर्म में होगा तो कहीं बाहर भी जा रहे हो तो रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।